सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी रिमझिम पुस्तिका का अंतिम पाठ 1 की पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1 की। 2 बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। केस का क्या अर्थ होता है? बाल। क्या होता है केस का अर्थ? बाल। ठीक है। तो एक का नाम क्या था? एक केस वाली, अर्थात जिसके सिर पर एक ही बाल था, तो लोग उससे क्या कहते थे? एक केस वाली। और दूसरी का नाम था दो केस वाली, अर्थात दो बालों वाली। ठीक है, उसके सिर पर केवल 2 ही बाल थे। दोनों बहनें अपने अम्मा का क्या अर्थ होता है? माँ। अम्मा का क्या अर्थ होता है? माँ। ठीक है। और बाबा का क्या अर्थ होता है? पापा। बाबा का क्या अर्थ है? पापा। ठीक है, तो दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। जो एक केस वाली थी ना, उसके सिर पे एक बाल था, तो सब उसका एक केस वाली इतना लंबा नाम ना लेकर उसको क्या बोल देते थे? एक की बोलते थे। ठीक है ना। जैसे किसी का नाम अजय है तो उसके दोस्त प्यार से क्या कह देते हैं? अजय ना कहकर अज्जू कह देते हैं। मान लो किसी लड़की का नाम क्या है? खुशप्रीत है, तो प्यार से उसको खुशप्रीत ना कहकर क्या कह देते हैं? प्यार से खुश कह देते हैं। तो उसको भी क्या कहते थे? एक की। ठीक है ना। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। जो दोन केस वाली थी उसे बड़ा बहुत ज़्यादा घमंड था कि मेरे सिर पर 2 बाल हैं, और एक ही का तो एक ही बाल है, लेकिन मेरे सिर पर तो 2 बाल हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। उसके 2 बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। उसके सिर पर कितने बाल थे? 2 बाल थे, तो सब उससे क्या कहते थे? दोन केस वाली। इतना लंबा नाम ना लेकर क्या कहते थे? दोक्की कहते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। है ना। जो उनकी मम्मा थी क्या सोचती थी कि मेरी जो बेटी है दोक्की, उसकी तरह सुंदर लड़की तो संसार में हो ही नहीं सकती। और जो उनके पापा थे, उनके पास इतना समय ही नहीं था कि अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचे। है ना। काम में हमेशा वे व्यस्त रहते थे। ठीक है। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। रौब जमाना, रौब जमाने का क्या अर्थ होता है? धाक जमाना। ठीक है ना। धाक जमाना। ठीक है। वो हमेशा क्या करती थी? एक की पर रौब जमाती रहती थी, धाक जमाती थी। ठीक है। उसे डराती धमकाती, सारे अपने काम उससे करवा लेती थी। ठीक है ना। एक दिन एक की घने जंगल में गई। एक दिन एक की कहाँ गई? घने जंगल में। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा, सन्नाटा का क्या अर्थ है? सन्नाटा का क्या अर्थ है? सुनसान। ठीक है। क्या है सन्नाटा का अर्थ? सुनसान या फिर सूनापन। ठीक है ना। तो चारों ओर क्या था? सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। ठीक है। तो वहाँ किसी की आवाज़ ही नहीं। जंगल में, घना जंगल था। है ना। ना चिड़िया की आवाज़, ना जानवरों की आवाज़, सब जगह सुनसान हुआ था। ठीक है ना। तो इसी बीच उसको क्या सुनाई दी? किसी के पानी मांगने की आवाज़ सुनाई दी। है ना। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। है ना। एक की वहाँ पर रुकी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने चारों तरफ घूमकर देखा तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने पास में देखा कि एक सूखी मुरझाई हुई सी मेहंदी की एक झाड़ी है, जिसको बहुत दिनों से क्या नहीं मिला है? पानी नहीं मिला है, और जिसके पत्ते क्या हो रहे हैं? हवा के साथ साथ सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, 2 बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। ठीक है। अब देखिए पानी की धारा। पानी की धारा का क्या अर्थ होता है? नदी। क्या होता है? नदी। ठीक है। और चुल्लू, चुल्लू का क्या अर्थ होता है? जब हम किसी चीज़ को लेने के लिए या मापने के लिए क्या करते हैं? हथेलियों को गहरा गहरा करते हैं। ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? चुल्लू। तो फिर
एकी ने क्या करा, वहाँ पर देखा कि क्या बह रही है, पानी, नदी बह रही है। ठीक है, उसने हथेली को गहरा किया और उसमें पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। मदद, मदद का क्या अर्थ होता है, सहायता। ठीक है ना, तो क्या बोली मेहंदी की झाड़ी कि मैं तुम्हारी ये सहायता हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। ठीक है, मरियल का क्या अर्थ होता है, कमजोर। क्या होता है, कमजोर। ठीक है, अब जब इक्की आगे बढ़ी तो उसने फिर से सन्नाटे में क्या सुनी, एक और आवाज़ सुनाई दी कि कोई उससे क्या मांग रहा है, खाना मांग रहा है ना। तो इक्की ने क्या देखा, वहीं पर एक कमजोर सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। इक्की ने देखा कि वहाँ पर क्या, एक कमज़ोर सी गाय है, उसे भूख लगी है, तो उसने उसके लिए क्या किया, घास फूस इकट्ठा किया। इकट्ठा किया का अर्थ क्या होता है, जमा करना। इकट्ठा करना का अर्थ जमा करना। ठीक है ना, उसने उसके लिए घास फूस जमा करा और गाय को खिला दिया। उसके बाद उसने क्या करा, जो गाय के गले में रस्सी बंधी थी उसे भी खोल दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। गाय ने किसे क्या कहा कि एकी धन्यवाद, जो आपने मुझे क्या करा है, खाना खिलाया है, ठीक है, घास फूस खिलाई है, उस वह सहायता मैं हमेशा याद रखूंगी। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, इक्की दौड़कर गई। ठीक है ना, जब उसे झोपड़ी दिखाई दी तो वह दौड़कर कहाँ गई, झोपड़ी तक गई। ठीक है, और फिर उसने आवाज़ लगाई। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो पहले पूछते हैं ना, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, तो उसने भी क्या करा, आवाज़ लगाई। ठीक है ना, आपको पता है ना कि किसी के भी घर में हम लोग बिना पूछे अंदर नहीं जाते हैं, है ना। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा उसे देखकर कि आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। राह देख रही थी का मतलब यहाँ पर क्या है कि इंतजार कर रही थी। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इक्की हैरान हो गई, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर बूढ़ी अम्मा मुझे अंदर बुला रही है, मैं तो इन्हें जानती नहीं हूँ, है ना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो उसे झोपड़ी में आकर क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है, बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा इक्की से कि बेटी, तुम्हारे लिए क्या रखा है, नहाने का पानी तैयार रखा है, पहले तेल लगा लो, उसके बाद नहा लो, फिर क्या खाएंगे, हम खाना खाएंगे। बूढ़ी अम्मा की बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से पता है कि इक्की आने वाली है। ठीक है, इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा। पुचकार का मतलब प्यार से कहा। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। ठीक है, इक्की ने जैसे अपने सिर से क्या करा, नहाकर तौलिया हटाया तो उसने क्या देखा कि मेरे क्या आ गए हैं, बहुत सारे बाल आ गए हैं। ठीक है, इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। ठीक है, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, वो कहीं भी जा सकती है ना उड़ के, है ना। जब तक हम चलेंगे वो उड़कर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ऐसी उसके भी क्या आगे थे, खुशी के मारे पंख निकल आए थे। ठीक है, वह सरपट, सरपट मतलब, सरपट का क्या अर्थ है, तेज। ठीक है, सरपट का क्या अर्थ है, तेज। घर की तरफ दौड़ चली। वह
रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। रास्ते में उसे गाय मिली थी ना, जो रस्सी से बंधी थी, है ना। उसने क्या किया था, गाय को घास फूस दी थी, उसकी रस्सी खोल दी थी, है ना, उसे आज़ाद कर दिया था, है ना। तो वो गाय मिली, उसने क्या मिल दिया उसको, मीठा मीठा दूध दिया। और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। और क्या मिला था उसे, मेहंदी की झाड़ी मिली थी ना। तो मेहंदी की झाड़ी ने क्या दिया उसे, हाथ पर लगाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। इक्की जब घर पहुंची तो सब उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह कौन है। इक्की ने बताया कि वह इक्की है। वह जंगल गई थी तो जंगल में उसे एक झाड़ी मिली, एक गाय मिली, ठीक है। चलते चलते थक गई तो दूर उसे क्या दिखाई दी, झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा ने उसे नहाने के लिए कहा। जब वह नहाकर आई तो उसने देखा कि उसके सिर पर क्या आ गए हैं, बहुत सारे बाल आ गए हैं। तो उसने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी सुना दी। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। ठीक है, यहाँ पर पुकार का क्या अर्थ है, आवाज। क्या है, आवाज। ठीक है ना। दोक्की ने जब कहानी सुनी तो उसको वह सीधे जंगल की तरफ भागी। ठीक है ना। उसको बाल पाने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी, ना ही उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की आवाज़ सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ पर धड़धड़ाती का क्या शब्द है, बिना किसी संकोच के। क्या है, बिना किसी संकोच के। ठीक है ना, बिना किसी संकोच के, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि धड़ धड़ शब्द और बहुत तीव्र गति से। ठीक है, कहाँ चले गई, घर के अंदर चले गई। ठीक है, और हुक्म, हुक्म का क्या अर्थ है, आदेश। ठीक है ना। और बूढ़ी अम्मा को आदेश दिया कि मेरे लिए क्या करो, नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा दोक्की से कि हाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। ठीक है ना। तो नहाने के बाद जैसे ही क्या करा, दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया। वो बहुत खुश हो रही थी कि उसके भी क्या आ जाएंगे, एक की तरफ बहुत सारे बाल आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने तौलिया हटाया तो वो डर के मारे चिल्ला गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। ठीक है ना, जो दोक्की के सिर में दो बाल थे वो भी झड़ गए थे। ठीक है ना। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुबो दिए। ठीक है ना। अब वो रोते रोते घर जाए थे कि मेरे जो दो बाल थे वो भी गायब हो गए हैं, वो भी पता नहीं कहाँ गए। ठीक है ना। तो रास्ते में क्या मिली, थक भी गई थी तो उसने गाय को देखा होगा। वो सोची होगी गाय क्या पता मुझे दूध दे दे थोड़ा सा, लेकिन गाय ने क्या करे, उसे सींग मार दी, है ना। अब फिर आगे गई मेहंदी। उसने सोचा कि एक ही के हाथ में इतनी अच्छी अच्छी मेहंदी लगी थी, चलो बाल भी गए, मैं मेहंदी लगा लूंगी, है ना। लेकिन मेहंदी ने भी क्या करे, उसकी मेहंदी की झाड़ी ने भी उसको कांटे चुबा दिए, क्योंकि उसने भी क्या करा था, दोक्की ने उनकी हेल्प नहीं करी थी, है ना। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ठीक है, अब दोक्की को सबक मिल चुका था कि उसे अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना। उसने क्या सीखा कि कभी भी अपने आप पर घमंड मत करो और हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद दोनों जने अपनी अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो अब आपकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।